नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, किसान की आजीविका का साधन एक फसल ही नहीं होता। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी किसान की आर्थिक सहायता को मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारे किसान छोटे स्तर पर पशुपालन करते तो हैं, लेकिन हमारे किसान बहुत बड़े स्तर पर अगर पशुपालन करना चाहे, डेयरी मैनेजमेंट करना चाहे, तो सबसे बड़ी समस्या उसको आती है पैसे की। किसान अगर 10 पशुओं से अपना डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी जो व्यवसाय है उसको चालू करना चाहे, तो उसके लिए कम से कम 10 पशुओं की आवश्यकता होती है। अगर प्रति पशु अगर बात की जाए तो लगभग अच्छे दुधारू अगर पशु लिए जाएं जिनका जो दूध है एक समय का अगर देखा जाए तो वो लगभग 6 से 7 अधिकतम 10 लीटर होना चाहिए, जिससे किसान उन पर जो खर्चा करे उसका डबल होकर किसान को मिले। डबल ना हो तो कहने का मतलब यह है किसान अगर अपने पशु को पूरे दिन में 500 रुपए खर्चा करता है तो उसको कम से कम 700 रुपए की इनकम उस पशु से होनी चाहिए। 200 रुपए प्रति पशु पर डे इनकम होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से डेयरी मैनेजमेंट किया जाए, कितने पशुओं से डेयरी को चालू किया जाए और प्रति पशु कितना खर्चा होगा और कितनी आमदनी होगी, इस बारे में चर्चा करेंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल काना फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले अगर किसान पशुओं के लिए एक पर्याप्त स्थान देगा, घूमने फिरने के लिए, चरने के लिए किसान उसके लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करता है तो पशु अच्छा दूध देता है। सबसे पहले पशु बाड़े के बारे में बात करते हैं। एक जो भैंस होती है उसके लिए लगभग 8 से 10 फीट लंबाई की जगह और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो लगभग 5.5 से 6 फीट जगह की आवश्यकता होती है प्रति पशु। अब हमारे किसान अगर 10 पशुओं से अपना डेयरी पालन का जो व्यवसाय है उसको चालू करना चाहते हैं तो एक पर्याप्त स्थान होगा। जो मैंने आपको प्रति पशु स्थान बताया है उसको 10 से गुणा करने के पश्चात आसानी से किसान क्षेत्रफल निकाल सकता है। अब हमने जगह का तो चुनाव कर लिया, लेकिन जगह जमीन से लगभग 2 से 3 फीट ऊंचाई पर होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि एक तो बरसात के मौसम में जब बारिश तेज होती है तो उस समय हमारा जो पशुशाला है उसमें अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात दूसरा, जब हम उसमें अंदर पशु रखेंगे तो उसमें हमें नालियों की समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्श धुलाई का, पशु मलमूत्र का जो नाली निकालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ऊंचा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत ढलान भी डाला जाएगा। उससे जो पानी है या पशुओं का जो वेस्ट है वो आसानी से बाहर निकल जाए और एक जगह हम इकट्ठा कर सकें। अब बात करते हैं कि हमने चलो जो स्थान था वो हमने ले लिया और उसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से कवर्ड कर दिया। उसके पश्चात जहां हमने जो पशुशाला बनाई है उसके छत की हाइट फर्श से लगभग 14 से 15 फीट होनी चाहिए और साइड में जो दीवार है उनकी ऊंचाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। उससे होगा क्या, जब हम उसके ऊपर टीन शेड या फिर कोई भी चीज डालेंगे तो जो नेचुरल हवा है, वातावरण की जो हवा है वो चारों तरफ से पशुओं के लिए आनी चाहिए। इससे फायदे दो होते हैं। सबसे पहला, बिजली का खर्चा, हमारे जो सबसे बड़ा खर्चा होता है एक तो वो बच जाता है और पशुओं के लिए एक शुद्ध हवा मिलती है। उससे होता क्या कि जब हमारे पशु को शुद्ध हवा मिलती है तो किसान आसानी से छांव में बैठ जाता है और आसानी जो हमारा दुग्ध उत्पादन को घटाने के जो कारक होते हैं उनमें यह भी शामिल होता है पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा ना मिल पाना। यह हुई टीन शेड की बात। उसके पश्चात जब हम पशुओं की संख्या को ज्यादा रखते हैं या घटाते या बढ़ाते हैं तो सबसे पहले किसान के माइंड में एक बात सेट होनी चाहिए हमेशा
कि पशुओं को बांधना किस प्रकार है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हेड टू हेड, बीच में नाद बनेगी, जो हम पशुओं को चारा खिलाएंगे वो बीच में होगी। एक पशु इधर से खाएगा, दूसरा पशु इधर से खाएगा। ये तो होता है हेड टू हेड। इसमें जो पशु हैं उनके लिए अलग अलग नाद होंगी और पानी की व्यवस्था भी अलग अलग ही होगी। ये तो होता है नाद की व्यवस्था जो हेड टू हेड होती है। इसमें 200-2.5 फीट जो चौड़ाई है वो नाद की होनी चाहिए, हाइट भी 2 से 2.5 फीट 3 फीट होनी चाहिए, और पानी निकास की समुचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और जो हम पशुओं के लिए चारा रखने का जो स्थान बना रहे हैं उसकी हाइट जमीन से लगभग 3 फीट होनी चाहिए, जिसे पशु आसानी से खड़ा होकर उसमें से चारा खा सके। उसके पश्चात जो सेकंड जो तरीका है वो होता है टेल टू टेल। टेल टू टेल का मतलब होगा इधर भी पशु के चारे का स्थान होगा, इधर भी पशु के चारे का स्थान होगा। एक पशु इधर से खाएगा, दूसरा पशु इधर से खाएगा। उसमें क्या है, टेल टू टेल इसलिए बोला जाता है जो हमारे पशु हैं उनकी पूंछ एक ही साइड होगी, इसलिए इसको टेल टू टेल विधि बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो दोनों पशु हैं उनके बीच में लगभग 2.5 से 3 या 4 फीट का गैप होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम पशुशाला की सफाई करते हैं तो उस समय श्रमिक को आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान होना अति आवश्यक है। हेड टू हेड विधि में नाद बनाते समय उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जिससे पशुओं को चारा डालते समय किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। अब इससे आगे का प्रोसेस क्या होगा, जब हम फर्श बना रहे होते हैं, फर्श कंक्रीट से पक्का होना चाहिए, ज्यादा चिकना भी नहीं होना चाहिए, जिससे पशु आसानी से खड़ा हो सके। पशु के जो पैर हैं वो आसानी से टिकने चाहिए, कहीं भी फिसलने का डर ना हो। और उसमें ढलान होना अति आवश्यक है। पशु जब मूत्र त्याग करता है तो वो बहकर नाली में जाना चाहिए, और नाली में भी ढलान होना अति आवश्यक है। पशुशाला के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी ना हो। इसके पश्चात जब हम मादा पशु हमने रखे हुए हैं तो उनको ज्ञापन करने के लिए हमें एक नर सांड की व्यवस्था अवश्य करनी होगी, जो इस पशुशाला से अलग, इन मादा पशुओं से अलग होगा। और इसी के साथ साथ काफ रियरिंग सेंटर, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उनके पालन पोषण के लिए अलग से स्थान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब छोटे छोटे बछड़े या काफ होते हैं वो उनके लिए पर्याप्त स्थान होना अति आवश्यक है। घूमने फिरने के लिए अति स्थान होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पश्चात एक रूम इसलिए बनाया जाता है जहां पर मिल्किंग की जा सके, पशुओं का दूध आसानी से निकाला जा सके। इसी के बाद दूसरा जो रूम होगा वो होगा रिकॉर्ड रूम, जिसमें हम प्रति पशु जो हमारा रिकॉर्ड है वो रख सकें। रिकॉर्ड रखने से होगा क्या कि हम उसके लैक्टेशन पीरियड, जो उसका दूध है, उसने कितना दूध दिया, उसने उसके नर हुआ या मादा हुई, तो उसका पूरा रिकॉर्ड, पेडिग्री रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि खर्चा कितना होगा और आमदनी कितनी होगी। प्रति पशु लैक्टेशन पीरियड की अगर बात की जाए, एक नॉर्मल जो पशु होता है वो लगभग 2 से 2,500 लीटर दूध प्रति ब्यात हमें देता है। और आज के रेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो आज शहरों में जो दूध का रेट है वो लगभग 70 रुपए प्रति लीटर का रेट है। अगर ग्रामीण अंचल या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध आसानी से डेयरियों पर चला जाता है। अब हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो लगभग जो हमारा दूध है वो 1.5 से 1.5 लाख रुपए के समथिंग हमें प्रति वर्ष मिल रहा है एक पशु से।
जब हमने पशु को खरीदा उस समय वो ज्ञावन था या फिर उसके साथ बछड़ा था, तो उस समय हमने लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा करके हमने उसको परचेज किया और उससे दूध भी लिया। उसका जितना भी व्यय हुआ वो हमने वहन किया। उसके पश्चात जब उसकी बछड़ी होगी या फिर उसको जब हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो वो बछड़ी हमारे पास रह जाती है और आगे चल के वो एक वयस्क मादा का रूप लेती है। और ये जो हम एक से लगभग 1 लाख रुपए के जो खर्चा करते हैं एक पशु को खरीदने के लिए, वो हमारा खर्चा आने वाले वर्षों में बच जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे प्रति पशु, एक पशु के लिए प्रतिदिन लगभग 5 से 7 केजी सूखे चारे की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ लगभग 15 से 20 केजी हरे चारे की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर किसान अपने पशु को या तो हरे चारे पर निर्धारित रखता है या फिर सूखे चारे पर अगर निर्धारित रखता है, उसको समय समय पर हरा चारा नहीं दिया जाता है, तो हमारा जो उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, उसमें कमी आ जाती है। पशु को समय समय पर नहलाना, समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उनके भोजन में बदलाव करना अति आवश्यक होता है। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो समय के साथ साथ पशुओं के भोजन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते, तो उनमें बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो हमें समय के साथ साथ पशुओं के भोजन में बदलाव करना बहुत ही जरूरी है। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमें थोड़े गर्म, जो शरीर में गर्माई दे सकें, इस प्रकार के भोजन का सिलेक्शन करना होगा। और अगर गर्मी का मौसम है तो किसान ऐसे भोजन का सिलेक्शन करे जो शरीर के लिए ठंडक दे। हमारा जब पशु दूध दे रहा होता है तो उस समय उसको किस प्रकार का भोजन देना है। जब हमारा पशु ज्ञावन है उस समय हमें कैसा भोजन देना है, और जब शुष्क अवस्था में है, बिल्कुल सूखा है, इससे मतलब यह है वो दूध नहीं दे रहा, उस समय हमें कैसा भोजन देना है। इससे से संबंधित जो वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। किसान उसको देखें और जैसे भी पशुपालन कर रहा है, उनके जो पशु हैं वो किस स्टेज में है, शुष्क हैं या फिर ज्ञावन है या फिर दूध दे रहे हैं, उनको इसी प्रकार का भोजन देना चाहिए। उससे होगा क्या, अगर दूध दे रहा है पशु तो उससे जो हमारा लैक्टेशन है, दूध उत्पादन है, वो बढ़ेगा। या फिर पशु ज्ञावन है तो उस समय हमें जो भोजन अगर आवश्यकता के अनुसार हमने दे दिया, तो उससे जो बछड़ा है वो हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त होगा, कैल्शियम की पूर्ति होगी। क्योंकि जब मादा पशु आगे चल के जब बच्चे देगी तो उसके पश्चात उसको दूध देना है, तो दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कैल्शियम युक्त भोजन देना अति आवश्यक है। शुष्क पशु है उसके लिए कैसा भोजन देना है, उससे सिर्फ वो अपना जीवन निर्वाह कर सके और आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इस प्रकार का भोजन हमें शुष्क पशु के लिए देना है। पशु भोजन संबंधी नेक्स्ट वीडियो आपको 100% और जल्द से जल्द भेजी जाएगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।